Good morning. This is C19 new batch lectures for organic chemistry nomenclature. Old batch students are also invited revision के लिए, and आगे के concepts जो हम पढ़ाएंगे वो old batch में cover नहीं हुए हैं. We will continue with the alcohols part. Last turn पे हम लोगों ने carboxylic acid का nomenclature study कर लिया था. अभी alcohol का nomenclature देखते हैं. तो alcohol के nomenclature में important point है उसका word उसका name format. तो अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे name, उसके आगे लिखेंगे format. और alcohol का name format क्या होता है? Alcanol. अल्केनॉल इज द नेम फॉर्मेट फॉर अल्कोहल्स. जैसे ये ROH है तो R इज द कार्बन चेन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथेनॉल. मिथेनॉल एंड देन यहाँ पे इथेनॉल नहीं बना है, जैसे डायरेक्टली C2H6 है तो C2H नहीं, ये इथेनॉल है, सॉरी. 2 कार्बन एटम इथेनॉल, 3 कार्बन एटम प्रोपेनॉल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जैसे ये 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं तो ये 4 कार्बन एटम वाली चीज, ये 1 2 3 4 3 कार्बन एटम, मतलब ये है प्रोपेनॉल और ये है इथेनॉल. प्रोपेनॉल इथेनॉल. ध्यान दे, ध्यान दे लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि इसको कार्बन नहीं कंसीडर करना है. दिस इज नॉट कार्बन एटम. यहाँ पे तो OH ग्रुप बॉन्डेड है ना. 4 कार्बन एटम वाला कैसा रहेगा? 1 2 3 एंड देन ये रहेगा, तो दिस इज ब्यूटेनॉल. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर और नाम और प्रोपेनॉल और इथेनॉल का स्ट्रक्चर और नाम लिख ले. हमें पता है कि इनको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है इस चीज़ को. तो ये चीज़ आप लोग लिख लो. इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये नाम लिख लो और उसके आईयूपैक नेम भी लिख लो. स्ट्रक्चर भी चाहिए, नेम भी चाहिए. जल्दी करें. चलो अपन आगे बढ़े. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, हाथ उठा के अभी डिफिकल्टी पूछ लो. नो डाउट्स, ओके. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम पे कवर भी किया था. इसका नाम लिखे. लास्ट टाइम पे लिख लिया था तो ये बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ. 1 2 3 4 5. 2 पे अपने को अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है तो नाम कैसे लिखते हैं इसका? 5 कार्बन आइटम से तो पेंटेन 2 पेंटेन 2 लिखेंगे और यहाँ के लिखेंगे पेंटेन 1 लिखेंगे. 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 1. सो द नेम इज पेंटेन 2 यहाँ पर एंड द नेम इज पेंटेन 1 यहाँ पर. ये भी अपन ने लास्ट टाइम पे लिख लिया होगा तो इसको लिख ले जल्दी से. फिर इस कंपाउंड में हम वेरिएशन करेंगे. बोलिए श्रीते, डिफिकल्टी है क्या? तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी खुद को, मैंने ऑप्शन एनेबल कर दिया है. कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट कर सकते हैं, इस चीज़ का मिसयूज़ ना करें एज यूजुअल. डाउट पूछो. श्रीते, डिफिकल्टी है क्या? हेलो. हेलो. हेलो श्रीतेज, हाँ बोलिए. अब आवाज़ आ रही है आपको? सर आ रही है. हाँ, डिफिकल्टी पूछिए, आपको कुछ पूछना था.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वो मुझे डिस्टेंट हो गए थे बीच में, इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अभी। एक छोटा सा वॉइस चेक कर लेते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी टू कंपाउंड्स ऑन द स्क्रीन। दो नए कंपाउंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं पिछले वाले के कंपैरिजन में, और मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ उठाए। आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ उठा दो बस। ठीक है, थैंक यू। लोअर योर हैंड्स। ये दो कंपाउंड्स है, इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ट्राई करो। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। चलो, आंसर्स आंसर्स प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर्स। आनंद। 6-methyl heptane 2-ol ठीक है, डिस्कस करते हैं, on नोट कर लो। नहीं नहीं, दूसरा नहीं, बस सफिशिएंट है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है? नंबरिंग राइट से स्टार्ट की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर ब्रांचिंग। क्या होता है एक्चुअली, रूल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को अनसेचुरेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और अनसेचुरेशन को ब्रांचिंग से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन है नहीं, तो अपन फंक्शनल ग्रुप मोर देन ब्रांचिंग करेंगे, टू पे ऑल लगाएंगे। तो पहले कंपाउंड का नाम हो जाएगा 6 मिथाइल। टोटल कार्बन आइटम्स है 7, तो नाम लिखेंगे 7 हेप्टेन 2 ऑल। नीचे वाला जो कंपाउंड है इसमें देखो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबरिंग करो तो भी 4 आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करो तो भी 4 आ रहा है फंक्शनल ग्रुप को। बराबर है, फंक्शनल ग्रुप को क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ तो करेक्ट है। तो अपन कहाँ से जाएंगे फिर? लेकिन अपन लेफ्ट से जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा है, फंक्शनल ग्रुप इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, देयरफॉर फंक्शनल ग्रुप इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, देयरफॉर वी विल डू द नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ने डिसाइड किया कि नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करने की, फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल, 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लिख लो आंसर। 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल इज द आंसर, जल्दी लिखे। आगे बढ़े, आंसर लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कोई लिख रहा है क्या? हाथ उठा के बताए अगर कोई लिख रहा है तो। डन सर। डन, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस।
आंसर्स के लिए हाथ उठा सकते हैं। आई एक्सपेक्ट नई जनता आंसर देगी। C19 न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है आनंद भगत, अभी रुक जाओ, मतलब कोई और आंसर देंगे तो वेट कर रहे हैं हम। रितेश फर्स्ट का आंसर बताइए, अनम्यूट करें। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि हाँ 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते याद नहीं आ 7 रहा को। हेप्ट। है। ओके सर। अभी पीछे क्वेश्चन में ही तो देखा था। म्यूट कर लो, सॉल्व कर लो। ओके सर। हार्दिक फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, 2-methyl heptane 2,6 diol. ठीक है करेक्ट आंसर। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? लेफ्ट साइड से। क्यू सर, लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यू स्टार्ट की। सर फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम नंबर पे, तो ब्रांचिंग लेफ्ट साइड से क्लोज है। बराबर है। तो फंक्शनल ग्रुप ने डिसीजन नहीं लिया तो हमने ब्रांचिंग से पूछा और ब्रांचिंग ने बोला लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करो, राइट। ठीक है करेक्ट आंसर हार्दिक। ऐसा सब लोग लिख ले, लेफ्ट से नंबरिंग को टिक मार्क करे, राइट से नंबरिंग को क्रॉस करे। और क्या लिखेंगे अपन इसमें? लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप ऐसे गए तो भी 2,6 और ऐसे गए तो भी 2,6, तो डिसीजन नहीं ले पाए, इसीलिए ब्रांचिंग ऐसे गए तो 2 और ब्रांचिंग ऐसे गए तो 6, तो इसीलिए ये जीत गया और ये हार गया। ऐसा आप लोगों के नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। और फिर फाइनल नाम लिख लेना। तो फाइनल नाम क्या आ जाएगा इसमें? फाइनल नाम आ जाएगा 2 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो लाल कलर में फाइनल नाम लिखेंगे क्योंकि रेड वाला नंबरिंग हमने सिलेक्ट किया है। तो आंसर लिख लेंगे सब लोग 2 मिथाइल, 7 है मतलब हेप्ट, तो हेप्टेन, हेप्टेन पूरा लिखना 2,6 डायोल। 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 डायोल इज द फाइनल आंसर। इसको लिख लो। और ये जो भी लिखा है लेफ्ट से नंबरिंग राइट से नंबरिंग कलर कोडिंग के साथ में, उसको प्लीज लिख लो। थोड़ा जल्दी करें। डिफिकल्टीज, श्रीतेज डिफिकल्टी है क्या? यस सर। बोलिए सर डिफिकल्टी। सर वो BR का फुल फॉर्म क्या क्या है? ब्रांचिंग। BR। अच्छा ब्रांचिंग FG फंक्शन BR ब्रांचिंग। ओके। ठीक है प्रणव अनम्यूट। आंसर है क्या? सर सेकंड आंसर का। है सेकंड का। सेकंड का आंसर? ठीक है श्रीतेज रुक जाओ, प्रणव आंसर दो। 6 मिथाइल हेप 2,3 डायऑल। बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर। नंबरिंग कहाँ से? सर राइट से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। बहुत बढ़िया। अब फंक्शनल ग्रुप ने डिसीजन ले लिया तो हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, 6 नंबर पे ब्रांचिंग बताएंगे। करेक्ट आंसर प्रणव। तो सब लोग आंसर लिख लेंगे 6 मिथाइल हेप्टेन 2,3 डायोल लिख लेना है इसे। ठीक है ये 2,3 लिखा है, 2,3 डायोल। सेकंड पे भी अल्कोहल, थर्ड पे भी अल्कोहल, और नंबरिंग राइट से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप ने डिसीजन ले लिया नीचे वाले क्वेश्चन में। हो जाएगा ये, आगे बढ़े। इसको करते हैं डिलीट और अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से। हाँ ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं।
ठीक है, वेट कर रहे हैं हम लोग जनता के आंसर देने का। C19 न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ रिप्लाई, सॉल्व करें इसको। कोई डाउट है तो पूछे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट पूछो, समझ में आ रहा है तो आंसर दो। दोनों से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी ना। आंसर्स एक्सक्यूज मी सर। बोलिए श्रीतेज। सर वो डबल बॉन्ड जो है वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाला है ना, वो बीच में बना है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाला मतलब? मतलब वो अगर अगर एक बॉन्ड रहे तो मिथाइल लिखते, दो बॉन्ड इथाइल लिखते, तीन लिखते तो प्रोपाइल लिखते, वो वाले हैं ना वो। नहीं, वो वाला नहीं है, वो तो अल्काइल ग्रुप का हो गया। मतलब वो जो आप बोल रहे हो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वो तो ब्रांचिंग वाली हाँ चीज हो गई। यहाँ पे जो हाँ डबल बॉन्ड आ रहा है वो तो अनसैचुरेशन है, तो वो तो NE9 वाला है। हाँ हाँ। ठीक है, यस कर सर, लो। थैंक यू समझा? थैंक यू। ट्राई करो, करो ट्राई। चलो हार्दिक, पहले का आंसर बताए। hex 4 in 2 all. नंबरिंग कहाँ से? राइट साइड से। बहुत बढ़िया। तो इसमें आप लोग रूल लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन अनसैचुरेशन। फंक्शनल ग्रुप को अनसैचुरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो 2 पे ऑल दिख रहा है अपने को, तो हेक्स लिखना है यहाँ पे। हेक्स 2 ऑल नहीं लिखेंगे, पहले पहले लिखते हैं 5 इन, बराबर। पहले अनसैचुरेशन लिखते हैं, बाद में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो हेक्स 5 इन 2 ऑल इज द आंसर। हेक्स 5 इन 2 ऑल इज द फाइनल आंसर। नंबरिंग राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अनसैचुरेशन, और ये कौन सा अनसैचुरेशन है? अल्कीन है, तो अल्कीन मतलब इन लिखते हैं अपन। ठीक है, अल्कीन का मतलब इन। चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सृष्टि चोपड़े अनम्यूट। हेलो, आंसर देंगे? हाँ बोलिए। सृष्टि, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। 1,5 डायॉल। हाँ अब आ गई। सिर्फ 1,5 डायॉल सुनने में आया, पूरा नाम बताए फिर से। हेक्स 2 इन 1,5 डायॉल। करेक्ट आंसर। नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। क्यों? फंक्शनल ग्रुप इज नियर। फंक्शनल ग्रुप इज नियर। बहुत बढ़िया। देखो लेफ्ट से अगर अपन जाएंगे तो ऐसा लगता है कि अनसैचुरेशन भी पास में है, लेकिन अनसैचुरेशन को तुमने देखा भी नहीं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर वो लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप भी पास में है और अनसैचुरेशन भी पास में है। तो अनसैचुरेशन भी पास में, ये बोलने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप ने डिसाइड कर दिया, सफिशियंट है हमारे लिए। तो रीजन लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप इज मोर प्रिफर्ड देन अनसैचुरेशन। ये बात अलग है कि ये कंपाउंड में दोनों लेफ्ट से पास आ रहे हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? 6 कार्बन आइटम मतलब हेक्स, HEX हेक्स। हेक्स 2 पे इन, ये इन पूरा लिखना। हेक्स 2 इन, इन पूरा लिख के 1,5 डायॉल लिख लेना। तो डायॉल का डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इन का ई अपन ने लिखा। तो ये रीजन भी लिख लो, इन का ई क्यों लिखा अपन ने, डायॉल का डी कॉन्सोनेंट है करके। होता है ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के सामने वॉवेल चल जाता। तो फंक्शनल ग्रुप इज मोर प्रिफर्ड देन अनसैचुरेशन, इसके अकॉर्डिंग हेक्स 2 इन 1,5 डायॉल इज द आंसर। चलिए आगे, कोई डाउट इसमें? किसी कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको ट्राई करें।
आंसर देने के लिए हाथ उठाए। चलो डिस्कस करें क्या? सेम सेम जनता आंसर दे रही है यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आनंद भगत। 6 methyl oct 2 in 4 all. 6 मिथाइल ऑक 2 इन 4 ऑल। नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? नंबरिंग सर लेफ्ट से। क्यों लेफ्ट से? फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा था। फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा। ये पेरेंट कार्बन चेन ऐसे यहाँ से अपन नीचे जाएंगे, आगे जाएंगे, नीचे। नीचे जाएंगे। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो आनंद, थैंक यू वेरी मच। तो ध्यान से देखें कि पेरेंट कार्बन चेन आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, जरूर नहीं पेरेंट कार्बन चेन हमेशा अपने को दिखाई स्ट्रेट दे। जैसे अगर इसमें अपन आगे जाते थे ऐसा, तो एक कार्बन मिल रहा था, नीचे गए तो दो कार्बन मिल रहे, तो अपन नीचे जाएंगे और आगे वाली चीज को ब्रांचिंग बोल देंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब नीचे से जाएंगे 1 2 3 4 5, और लेफ्ट से गए तो 1 2 3 4। तो लेफ्ट से नंबरिंग अच्छा है क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है। तो 4 पे अल्कोहल है, 6 पे ब्रांचिंग है, 6 पे मिथाइल है, तो इसका नाम लिख देते हैं अपन, नीचे लिख देते हैं यहाँ इसका नाम 6 मिथाइल 7 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्ट 2 इन 4 ऑल। 6 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, ऑक्ट 2 इन, सेकंड पे डबल बॉन्ड और 4 पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। हो जाएगा ये, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा होपफुली। फंक्शनल ग्रुप 4 पे, अनसेचुरेशन 2 और 3 के बीच में, तो उसको छोटा नंबर लिखते हैं इन, और 4 और 6 नंबर पे मिथाइल फंक्शनल मिथाइल ब्रांचिंग। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। वेट करते हैं थोड़ा। प्रणव, सर 3 पेंटल हेक्स 4 इन 1 ऑल। 3 पे पेंटाइल, ठीक है, करेक्ट आंसर। इधर देखो, ऐसा जाएंगे, म्यूट कर लो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? नंबरिंग नीचे स्टार्ट करेंगे। देखो, पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हो तो भी चलेगा। ये आंसर नहीं इसका, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और अनसेचुरेशन आना चाहिए। तो 1 2 3 4 पे अनसेचुरेशन, 5 6 6 6 मतलब हेक्स, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं हेक्स। लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे अपन? 3 पे अपने पास क्या है? 1 2 3 4 5, 3 पे जो ब्रांचिंग है, हेलो हेलो, 3 पे जो ब्रांचिंग है वो 5 कार्बन आइटम्स की है, तो अपन आंसर लिखेंगे 3 पेंटाइल। 3 पेंटाइल 3 पेंटाइल हेक्स 4 इन 1 ऑल इज द आंसर। 3 नंबर पे पेंटाइल ब्रांचिंग, 6 कार्बन आइटम्स, 4 पे इन और 1 नंबर पे ओएल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आंसर लिख लें सब लोग।
सॉरी। चलो आगे बढ़े। कोई डाउट यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अमाइंस का नंबरिंग देखेंगे। अमाइंस का नंबरिंग किसे देखेंगे? 3 टाइप के अमाइन रहते हैं। क्या हो रहा है? हाँ, 3 टाइप के अमाइंस रहते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। देखो RNH2 नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन के साथ में जितने हाइड्रोजन एटम, उसके रिस्पेक्ट में अमाइन बोलते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो एक साइड कार्बन हो गया ना, तो एक साइड कार्बन हो गया इसलिए प्राइमरी, दो साइड कार्बन हो गया इसलिए सेकेंडरी, तीनों साइड अगर कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये है प्राइमरी का एग्जाम्पल, ये है सेकेंडरी का एग्जाम्पल, और ये है टर्शरी का एग्जाम्पल। इसका नाम भी लिखा है यहाँ पे। अब बेटर हो गया। तो ये लिख लो, जो भी स्क्रीन पे दिख रही है इन्फॉर्मेशन, इसको लिख ले प्लीज जल्दी से। स्पेशली न्यू स्टूडेंट, C90 न्यू स्टूडेंट, जल्दी लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्राइमरी अमाइंस का नॉमेनक्लेचर देखते हैं पहले अपन। तो ये तो इजी है, मिथेनामाइन, इथेनामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप, तो इसका नाम लिख देंगे अपन प्रोपेनामाइन। सिंपल है ये तो। ब्यूटेनामाइन, ये रहेगा पेंटेनामाइन, और ये रहेगा हेक्सेनामाइन। तो इसको लिख लो। हेलो, आवाज प्लीज। I was disconnected. Raise your hands if you can hear me. Sir, your voice is breaking. सर आपकी आवाज लैग हो रही है। Sir, voice lag हो रही है. Please wait. Okay, please raise your hands if you can hear my voice clearly now. क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है तो ही हाथ उठाए। हेलो, ठीक है, थैंक यू। लोअर योर हैंड्स। अभी स्क्रीन शेयर करते हैं।
चलो अब एक बार और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो हाथ उठाओ. If you can see the screen, please raise your hands. Okay, thank you so much. Lower your hands. हाँ, ये चल रहा था अपना. तो ये इसके इसके नाम लिख लो. नाम मैंने लिखे मिथेनामाइन, इथेनामाइन. हाथ नीचे कर लो सब लोग. लोअर योर हैंड्स. मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटानामाइन, हेक्सानामाइन. ठीक है, तो ये लिख लो. ये लिख लिया होगा सबने. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, इसका नाम लिखना है सर अपने को अभी. ये अल्कोहल वाला दिख रहा है सर, अमाइन वाला दिख रहा नहीं है. अमाइन वाला नहीं दिख रहा है. अच्छा, हाँ ठीक. सर अभी दिख रहा है. अभी क्या दिख रहा है? अमाइन वाला कौन सा दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है कि वो जो मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन वो दिख रहा है? सर अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है. हाँ ठीक है. प्राइमरी अमाइन विद ब्रांचिंग दिख रहा है हेडिंग. हाँ सर. ठीक है, इसको सॉल्व करें. सर अब वो मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन. अल्कोहल का दिख रहा है ऊपर बस. ठीक है, रुक जाओ. स्क्रीन लोड हो रहा होगा तो वेट कर लो. हाँ सर अभी दिख रहा है. यस सर, अभी दिख रहा है. दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर्स. जय अनम्यूट. आंसर पहले वाले का. 2,4,5 trimethyl hexanamine. 2,4,5 ट्राइमेथाइल हेक्सानामाइन. 1 2 3 4 5 6. करेक्ट आंसर. जय, नंबरिंग किधर से? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से. और जय, ये कार्बन है क्या? No. ठीक है, करेक्ट. म्यूट कर लो. करेक्ट आंसर. तो 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल. इसका मतलब 2 4 5 पे ट्राई मिथाइल. 2 4 5 ट्राई मिथाइल. हेक्सानामाइन. नंबरिंग कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में. सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए अनम्यूट करें. सॉरी सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज. हार्दिक.
2,3 डाइथाइल हेक्सेनामाइन. बहुत बढ़िया. 1 2 3 4 5 6 2,3 डाइथाइल हेक्सेनामाइन. 2 और 3 पे इथाइल ग्रुप 2 बार और हेक्सेनामाइन. बहुत गंदा हैंडराइटिंग आ गया. 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेनामाइन. ठीक है, ये आंसर लिख लो इसका. फिर अपन क्या करेंगे, इसी कंपाउंड में वेरिएशन करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. तो इसको लिख लो जल्दी से. बोलिए श्रीतेश, डिफिकल्टी. सर ये इसमें हमेशा ये यहाँ से शुरू करना ना, पैरेंट कार्बन चेन NH2 से ही. हाँ, NH2 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सिर्फ यहाँ पे ही हाँ. नहीं, हर जगह फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं यस सर. जहाँ तक हो सके. 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स और एक जिसमें कार्बन नहीं रहता है. तो जिसमें कार्बन नहीं है, वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो फंक्शनल ग्रुप में, वो पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए. और जिसमें फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट है तो वो तो आना ही चाहिए. फंक्शनल Yes, ग्रुप वाला भी आना ही चाहिए. और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए. समझा श्रीतेज? यस सर, समझा. ठीक है. सृष्टि चोपड़े बोलिए. सर वो इथाइल होगा ना? हाँ, 2,3 डाई इथाइल. सॉरी, थैंक यू. दो ग्रुप, 2 कार्बन एटम्स है. करेक्ट. 2,3 डाई इथाइल हेक्सानामाइन. थैंक यू. ठीक है, डिलीट करें इसको, वो करेक्शन कर लेना. थैंक यू सृष्टि. 2,3 डाई इथाइल हेक्सानामाइन. आगे बढ़े. चलो अब ध्यान से देखना, कंपाउंड में कर रहे हैं अपन वेरिएशन. ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन करते हैं. ये यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया. याद करो कुछ सिखाया था ऐसा, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है. और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया. अब ट्राई करो. दोनों कंपाउंड्स नए हो गए. अब इसको ट्राई करो जल्दी. पहला कंपाउंड का हिंट है ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. फर्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक. 2,5 डाइमिथाइल 4 मिथाइल इथाइल हेक्सेनामाइन. 4 मिथाइल इथाइल. ठीक है, देखते हैं. 1 2 3 4. हार्दिक बताओ, आगे जाओ कि नीचे जाओ? सर आगे. क्या सर आगे. गलत हो गया, नीचे जाएंगे. नीचे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. आगे भले ही ज्यादा कार्बन एटम्स है लेकिन
पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन आना चाहिए। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ में छोटा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट। तो 5 कार्बन एटम की पेरेंट कार्बन चेन बन गई। हार्दिक समझा ये चीज? यस सर। अब उसमें ये जो ब्रांचिंग है 1,2 उसके 1 नंबर पे और एक छोटा सा ब्रांच है, तो ब्रांच पे ब्रांच ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। तो इसका नाम देखो कैसे होगा। 2 नंबर पे दिख रहा है मिथाइल, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में और क्या दिख रहा है अपने को? 4 नंबर पे दिख रहा है 1 मिथाइल इथाइल। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4 1 मिथाइल इथाइल और फिर 2 मिथाइल और 5 कार्बन एटम होने की वजह से पेंट 4 in 1 amine. पेंट 4 in 1 amine is the answer. 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, 2 पे मिथाइल एंड पेंट 4 in 1 amine is the answer. तो ये आंसर लिख लो और सब लोग इसका रीजन लिख लेना। पहला कंसेप्ट, अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। अनसैचुरेशन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट, ये ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी है, ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, तो वो भी अपन लिख लेंगे। और फाइनल आंसर भी हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो हाथ उठा के प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ, श्रीतेज बोलिए पहले क्वेश्चन में कंसर्न। सर वहाँ पे 1 मिथाइल और इथाइल इसलिए लिखा क्योंकि वो पहली बार एक ही बॉन्ड है और दूसरी बार 2 बॉन्ड है, ऐसा है ना? नहीं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए। सर मतलब 1 मिथाइल और इथाइल इसलिए लिखा क्योंकि पहली बार एक बॉन्ड है और दूसरी हाँ बार 2 बॉन्ड है। ऐसा नहीं है, 4 नंबर पे ब्लू कलर की चेन है और ब्लू कलर पे ग्रीन कलर की चेन है, मतलब चेन के ऊपर चेन है, हाँ समझ गए। है ना। तो चेन के ऊपर चेन को बोलते हैं 1 मिथाइल इथाइल, और इसको बहुत लोग आइसोप्रोपाइल भी लिखते हैं। तो कुछ कुछ बुक्स में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रहेगा, तो कुछ कुछ बुक्स में उसका नाम में ऐसा भी रहेगा 4 आइसोप्रोपाइल, लेकिन वो कॉमन नेमिंग सिस्टम से आता है। आइसो नियो ये सारा कॉमन नेमिंग सिस्टम में आता है, अपन पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ाएंगे अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अपन ये नाम ही समझे, ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, हो गया यस श्रीतेज? सर। ओके। यस। फर्स्ट में और किसी को कोई कंसर्न, कोई डाउट? नो डाउट्स। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए, अपन वेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये डिलीट करते हैं और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बताया था, ठीक है। आंसर देंगे आनंद। 2 ethyl 3 propyl paint 4 in amine. पेंट 4 in 1, इधर क्या लिखूं नंबर 2, इधर 2 क्या लिखूं 3। अब बताओ ऊपर जाओ कि लेफ्ट, सीधे जाओ, ऊपर जाओ कि लेफ्ट में जाओ? ऊपर क्यों सर? सर अनसैचुरेशन। वेरी गुड, अनसैचुरेशन है इसलिए ऊपर जाएंगे, 5 नंबर तक लिखेंगे। और फिर ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, और इस पेरेंट कार्बन चेन पे ग्रीन कलर का ब्रांचिंग, बराबर है? यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो। हार्दिक, आई होप आपको समझ में आया होगा, अनसैचुरेशन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। 3 से अपन लेफ्ट में जाते थे तो ज्यादा कार्बन आइटम मिलते थे, लेकिन ऊपर गए क्योंकि अनसैचुरेशन मिल रहा है, तो बस हो गया। फिर 3 नंबर पे गया है 3 कार्बन आइटम की चेन, मतलब 3 प्रोपाइल, 3 नंबर पे 3 प्रोपाइल, 5 कार्बन आइटम है इसलिए पेंट, पेंट 4 इन
1 अमाइन, 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन 1 अमाइन इज द आंसर। इसको लिख लो। सर 2 इथाइल रह गया ना। 2 इथाइल रह गया, अरे तो 2 इथाइल कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे ABCDE। 2 इथाइल पहले आएगा, हाँ जो 2 इथाइल है वो भी 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल के जैसा है, इसलिए उसको ग्रीन कलर में लिखा, ठीक है। इसको लिख लो। फिर अपन इसी कंपाउंड में और एक छोटा सा वेरिएशन करेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टी इन द सेकंड क्वेश्चन। नो डाउट्स, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में एक और वेरिएशन करते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे। इसी में वेरिएशन किया जा रहा है, जो 3 के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप है ना, जो 3 के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप है उसमें देखो यहाँ ध्यान से मैंने ये लगा दिया एक ऐसा मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये हो गया ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग, ये ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी हो गया, तो इसको ट्राई करेंगे अब। तो इसका आंसर ये नहीं होगा अब, तो इसको डिलीट कर देते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है प्लीज ट्राई। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, सॉल्व करें इसको पहले। चलो डिस्कस करें। रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर प्लीज। देख लो ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया है ये, अब इसको सॉल्व करें। ठीक है आंसर देते हैं, आनंद आप ही दे दो, कोई और आंसर नहीं दे रहे। 3 ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 इथाइल पेंट 4 इन अमाइन। ठीक है सही लग रहा है, डिस्कस करते हैं। तो इसका नंबरिंग देखो, जहाँ से ब्रांच मेन पेरेंट कार्बन चेन को अटैच है उसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे और ये 3 देंगे, और 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, राइट। तो इसका अपन नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं 2 पे मिथाइल है, लेकिन किसके 2 पे, तो प्रोपाइल के। और ये पूरा कहाँ है, ये पूरा 3 पे है, तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 पे है इथाइल, और पूरा कंपाउंड है पेंट 4 इन 1 अमाइन। 3 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 इथाइल पेंट 4 इन 1 अमाइन इज द आंसर। लिख लो इसको, सब लोग लिख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो।
प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टी। नहीं है, आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, लेट अस मूव अहेड। ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो, फिर इसमें वेरिएशन करेंगे। प्लीज ट्राई जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट वाला क्वेश्चन। प्लीज नई जनता ट्राई करे। श्रीतेज, लेफ्ट वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, one propyl, 2 methyl but 1 amine. गलत हो गया, म्यूट कर लो, ध्यान से देखो इधर। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। अब उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब नंबरिंग देखो, तो लेफ्ट से गए तो 1 2 3 4 और राइट से गए तो भी 1 2 3 4। तो पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिलता, और राइट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिलता। लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग को 3 नंबर मिलता, इसलिए ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे अपने पास दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल हेप्टेनामाइन। 3 मिथाइल हेप्टेनामाइन इज द आंसर। 3 पे मिथाइल ग्रुप है, हेप्टेन 1 अमाइन। श्रीतेज समझा क्या? सर फिर यहाँ से क्यों शुरू किया अपन ने पैरेंट कार्बन चेन, वो NH2 से इधर से NH2 दो बीच चीज। में है ना, अगर हाँ NH2 बीच में है तो पेरेंट कार्बन चेन तो एक एंड से दूसरे एंड तक ही जा सकता है। हाँ हम फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि फंक्शनल ग्रुप को ही हमेशा 1 नंबर दो। अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे नहीं है तो छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश की जाती है फंक्शनल ग्रुप को। समझा श्रीतेज? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो 3 मिथाइल हेप्टेनामाइन। करेक्ट आंसर इज 3 मिथाइल हेप्टेनामाइन। अब यही देख लो, राइट वाला कंपाउंड मैं ही बता देता हूँ। अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से शुरू कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक टर्मिनल पार्ट हो रहा है। ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसके 3 टर्मिनल पार्ट्स है, तो ये टर्मिनल पार्ट पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ से अपन लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? तो यहाँ से अपन राइट जाएंगे, क्योंकि राइट में ज्यादा कार्बन एटम्स है और 2 पे ब्रांचिंग दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इथाइल 3 4 5 6 2 इथाइल हेक्सानामाइन। 2 इथाइल हेक्सानामाइन इज द आंसर। ठीक है, इसको लिख लेंगे। आनंद, कंसर्न है क्या, कोई डाउट है क्या? यस सर। सर 4 अमाइन लगेगा ना लेफ्ट वाले कंपाउंड में? 4 अमाइन लगेगा क्या? हाँ, 3 मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन, सॉरी। अरे हाँ, थैंक यू।
श्रीतेज 3 मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन। थैंक यू आनंद। हाँ सर, मतलब ये राइट से शुरू करना पड़ेगा, है ना? नंबरिंग भी शुरू अपन नहीं, अमाइन को नंबरिंग कहीं से भी शुरू किया तो चलता। हाँ तो अमाइन डिसीजन नहीं दे पाया, इसलिए ब्रांचिंग को पूछा तो ब्रांचिंग ने बोला राइट से करो, क्योंकि ब्रांचिंग को राइट से छोटा नंबर मिल रहा। अमाइन को लेफ्ट से राइट से 4 नंबर मिल रहा, तो अमाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रांचिंग को पूछा तो ब्रांचिंग ने बोला मेरे को राइट साइड से 3 नंबर मिल रहा, लेफ्ट साइड से 5 नंबर मिल रहा, तो 3 नंबर सिलेक्ट करो। श्रीतेज कमेंट? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है। जय अनम्यूट, क्या हो गया? सर ये फर्स्ट लेफ्ट वाले इसमें पेरेंट कार्बन चेन ऐसे नीचे से सिलेक्ट की होती तो फिर फंक्शन ग्रुप पास में आता ना। हाँ, लेकिन फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी तो एक कंसेप्ट होता है। सबसे पहले देखो कि फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, दूसरा अनसैचुरेशन भी पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट रहनी चाहिए। अगर नीचे से स्टार्ट करते तो पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन एटम्स की बन जाती। 6 कार्बन एटम की पेरेंट कार्बन चेन से 7 कार्बन एटम की कार्बन पेरेंट चेन अच्छी है। यस। उसमें नंबर को अपन मैनेज कर सकते हैं, मतलब नंबर के लिए फ्लेक्सिबल है, पोजीशन के लिए फ्लेक्सिबल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। समझा जाए? सर लेकिन फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी रहती ना। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी रहती, लेकिन किसके सामने? बॉन्डिंग के सामने। अनसैचुरेशन के सामने और ब्रांचिंग के सामने, बराबर। यस सर। नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा थोड़ी प्रायोरिटी रहती। यस सर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा, देखो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, उसके बाद सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करो। मतलब Yes. नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त फंक्शनल ग्रुप उसमें रहना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप रहने के साथ साथ जितनी लंबी चेन सिलेक्ट कर सकते हो उतनी लंबी चेन सिलेक्ट कर लो, और फिर नंबरिंग देखो जहां से छोटा नंबर मिले। छोटा नंबर दिलाने के लिए पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ के साथ छेड़खानी मत करो, सो टू स्पीक। यस सर। है ना? यस। ठीक है। आनंद अनम्यूट। सर उधर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता था, फिर हम उधर से चालू कर देना नंबरिंग। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फिर तो जबरदस्ती वहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन NH2OH ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वहां पे COOH होता तो फिर तो COOH से ही कार्बन चेन शुरू हो जाती, चाहे कितनी भी छोटी कार्बन चेन क्यों ना हो, क्योंकि COOH मतलब टर्मिनल एंड आ गया। लेफ्ट वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे है वो टर्मिनल कार्बन नहीं है, राइट वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन पे है वो टर्मिनल कार्बन है। आनंद, ये टर्मिनल कार्बन वाला कंसेप्ट समझा क्या? यस सर, क्लियर। जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल कार्बन एटम्स होते ही है, लॉजिकल बात है। आनंद कमेंट करो। यस सर। जय कमेंट करो। सर फिर एन मिथाइल नहीं, वो कार्बन का। वो एन मिथाइल इथेनामाइन वो सब बाद में, ये अभी 1 डिग्री अमाइन चल रहा है, जब 2 डिग्री करेंगे तब उसमें आएगा एन के थ्रू मिथाइल। यस सर। अभी एन के साथ H2 है ना, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन के लिए आपको नेम का फॉर्मेट क्या लर्न करना है? 1 डिग्री अमाइन के लिए नेम का फॉर्मेट लर्न करे अल्केन अमाइन, बस इतना ही, ठीक है। सर तो एन मिथाइल वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, एन मिथाइल वाला भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैं आपको बताता कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है। COOH है, CONH2 है, कीटोन है, अल्डिहाइड है और ईस्टर है, बस इतने ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एक आधा और होगा तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इतने ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हम यूज करेंगे। और जैसे COCl है तो COCl, COBr, COI कुछ भी चल जाता। समझा जाए? यस सर। और उसमें भी ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, ये चेन के बीच में आएगा, ये टर्मिनल वाला नहीं है। करेक्ट है जय? यस सर। आनंद, ये टर्मिनल नहीं है, समझा आपको? यस सर। एक बार कमेंट कर दो, आप भी क्लिक हो रहा है क्या ये कंसेप्ट? हेलो यस सर। श्रीतेज, भग गया क्या? जाने दो। तो 1 डिग्री वाले अमाइंस के लिए अल्केन अमाइन इज द नेम फॉर्मेट, नेम फॉर्मेट अल्केन अमाइन रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो,
अभी भी कोई लेफ्ट और राइट दो कंपाउंड में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो. If you have any difficulty in left compound or right compound, please ask. श्रीतेज बोलिए. सर अगर इसमें राइट हैंड कंपाउंड में अगर NH2 जो है वो अगर 2 नंबर जहाँ पे वहाँ पे रहता है. राइट साइड के कंपाउंड में NH3 2 नंबर पे रहता था तो हाँ नीचे से हटा के. हाँ हाँ मैं बताता हूँ, मतलब अभी अपन वेरिएशन कर लेंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है. यस सर. इतना लिख लो सब लोग जल्दी से. चलो डिलीट करें क्या? डिलीट करते हैं इसको. अब देखो श्रीतेज बोल रहे हैं ये NH2 हटा दो और ये यहाँ NH2 लगा दो. श्रीतेज अनम्यूट करो, यही बोल रहे हो आप? यस सर यही. हाँ अभी आप ही ट्राई करो इसको, सब लोग ट्राई करें ये क्वेश्चन को. वेरिएशन बताया श्रीतेज ने, सब लोग इसको ट्राई करें. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. श्रीतेज आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? आपका वेरिएशन वाला क्वेश्चन है. यस सर. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पैरेंट कार्बन चेन लेफ्ट से शुरू करना कि राइट से शुरू करना. फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है? लेफ्ट से. तो बस फिर यस सर. सर फिर 3 इथाइल हेप्टेन 4 अमाइन. 3 अमाइन. यस सर 3 अमाइन. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर. 3 इथाइल 7 कार्बन एटम की चेन है और 3 पे ही अपने को अमाइन दिख रहा है. करेक्ट आंसर 3 इथाइल हेप्टेन 3 अमाइन. हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं बहुत ही खराब है, प्लीज अंडरस्टैंड. 3 इथाइल हेप्टेन 3 अमाइन इज द फाइनल आंसर. श्रीतेज के वेरिएशन के बाद ये आंसर आ गया. लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा था. राइट साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 5 नंबर पे आ रहा था. 1 2 3 4 5. लेफ्ट साइड से गए तो 3 नंबर पे आया. 3 नंबर इज बेटर देन 5 नंबर. ठीक है ये चीज. चले आगे, इसको करते हैं डिलीट, अपन बढ़ते हैं आगे. अब इसी कंपाउंड में वेरिएशन देख लो. राइट साइड के कंपाउंड को ध्यान से देखिए, उसी में वेरिएशन कर रहा हूं मैं. प्लीज ट्राई.
Yes. Answers. सेम जनता हाथ उठा रही है. I'll wait for 1 more minute. हार्दिक. 2 ethyl hex 3 in 5 1 amine. ठीक है. जैसा पिछले वाले में मतलब वेरिएशन करने से पहले, श्रीतेज के वेरिएशन करने से पहले जैसा कंपाउंड था वैसे ही पेरेंट कार्बन चेन है. 2 पे अपने पास में इथाइल है, तो 2 इथाइल 2, 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 4 5 6, 2 इथाइल 6 हेक्स हेक्स, एक सेकेंड, हाँ 2 इथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन और 1 अमाइन, 5 आइन 1 अमाइन, 2 इथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन 1 अमाइन. एनी डाउट्स इन दिस? ये क्वेश्चन में वेरिएशन करने का कोई डिफिकल्टी, किसी को कोई कंसर्न, प्लीज पूछ लो. आगे बढ़े, नेक्स्ट वेरिएशन करके देखे. ये लिख लो पहले, ठीक है. आई डिलीट दिस. अब इसमें वेरिएशन देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक से लगाते हैं. प्लीज ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें. आंसर्स. प्रणव. Two butyl but 3 in 1 amine. बहुत बढ़िया. 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइन. अब पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट में ले जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेशन वहां पे है, ठीक है. तो छोटी कार्बन चेन रही तो चलता, लेकिन अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए. हाँ, अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों पेरेंट कार्बन चेन में आ रहे तो ज्यादा लंबी वाली चेन अपन सिलेक्ट कर सकते हैं. तो नंबरिंग नीचे से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है. 1 2 3 4. तो 2 पे अपने को दिख रहा है ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल ब्यूट, 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइन इज द आंसर. 2 नंबर पे ब्यूटाइल है, 4 कार्बन एटम की चेन, तो 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइन इज द फाइनल आंसर. एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है, प्लीज पूछ लो, आंसर लिख लो. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज. नो डाउट्स, ओके. ठीक है, इसको डिलीट करें, आगे बढ़े. इसको ट्राई करो. डायामाइन. डायामाइन मतलब वो 2 बार अमाइन ग्रुप है. इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें प्लीज. प्लीज वेट. आंसर्स. श्रीतेज. सर सॉरी, अनम्यूट, सॉरी. डेकेन 1,5 डायामाइन. थोड़ा गलत हो रहा है. 1 नहीं 2. नंबरिंग ध्यान से करो श्रीतेज. हाँ 1,5 नहीं 2,5, ठीक है. यस सर. 6 7 8 9 10. 10 कार्बन एटम डेक करेक्ट था. यस सर. तो 2, नहीं तो 2 नहीं पाए, शुरू तो डेक से करते हैं ना.
तो डेकेन, 2,5. तो ये डेकेन पूरा लिखना क्योंकि डायमाइन का डी कॉन्सोनेंट है. Yes. ओके, एनी डाउट्स इन दिस? नो डाउट्स. चलो इसमें वेरिएशन करते हैं. अभी एक वेरिएशन कर लेंगे इसमें. आंसर लिख लो पहले सब लोग, जल्दी से आंसर लिख ले. इधर 6 लिख देंगे. डिलीट करें. ध्यान से देखिए वेरिएशन किया जा रहा है. हाँ कौन है भाई? किसी की आवाज आ रही थी. हेलो. ठीक है, क्वेश्चन देख लो बोर्ड पे. वेरिएशन किया है, अटेम्प्ट करें. हार्दिक, हार्दिक अनम्यूट. हार्दिक आंसर. यस सर, 7 बोलिए. butyl deck 9 in 2,5 diamine. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. हार्दिक आप 7 के बाद में आगे गए, सॉरी आगे क्यों गए? 7 के बाद ऊपर क्यों नहीं गए? ऊपर तो ज्यादा कार्बन आइटम थे. हेलो, हेलो. हाँ, आप 7 नंबर से आगे क्यों गए? क्योंकि अनसैचुरेशन प्रेजेंट था. तो राइट द नेम ऑफ दिस. आवाज आ रहा है क्या? कैन यू गाइस हियर मी? Yes sir. ओके ठीक है. हाँ, 7 नंबर के आगे हम लेफ्ट में गए क्योंकि वहां अनसैचुरेशन प्रेजेंट था. सर आवाज आ रहा है लेकिन लय करके आ रहा है. ठीक है, आंसर देख लो. 7 ब्यूटाइल, इन पूरा लिखना. 7 ब्यूटाइल डेक 9 इन 2,5 डायामाइन. 9 पे डबल बॉन्ड इसलिए 9 इन 2,5 डायामाइन, और 7 नंबर पे जो ब्रांचिंग है वो 4 कार्बन आइटम की ब्रांचिंग होने की वजह से ब्यूटाइल ग्रुप. 7 ब्यूटाइल डेक 9 इन 2,5 डायामाइन इज द फाइनल आंसर. हेलो. 7 butyl deck 9 in 2,5 diamine. 7 butyl deck 9 in 2,5 diamine is the final answer. Sir, Please, sorry but nothing is. please raise your hands if you can hear me. Hello, please raise your hands if you can hear me. मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ उठाए. ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड्स. दिस वाज द क्वेश्चन. ओके,
हेलो, ठीक है, लेट अस एंड नाउ, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, आई एम एंडिंग द मीटिंग। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। हाँ, इसका नाम देख लो, इसका नाम देख लो, बता दिया है, एक बार फिर से देख लो। 7 पे है ब्यूटाइल, 7 पे है ब्यूटाइल, डेक 9 इन 2,5 डायमाइन, डेक 9 इन 2,5 डायमाइन, इन पूरा, ENE इन पूरा, 7 ब्यूटाइल डेक 9 इन 2,5 डायमाइन। एनी डाउट्स इन दिस? ये है ब्रांचिंग, नंबरिंग करी यहां से, 7 पे आगे गए, मतलब लेफ्ट साइड में गए और ऊपर नहीं गए, क्योंकि आगे अनसैचुरेशन था, भले ही कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे लेकिन अनसैचुरेशन था, अनसैचुरेशन था, इसलिए अपन आगे गए लेफ्ट साइड में। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कुछ? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, कोई डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो विल एंड द क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन नाउ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, क्लास इज ओवर।